यह इंसानों की सबसे मूर्खतापूर्ण हरकत थी। उन्होंने एक गर्भवती मादा भेड़िए का शरीर चीर दिया, उसकी खाल उतारकर उसे ऊंचे खंभे पर टांग दिया। दूर खड़ा भेड़ियों का राजा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसी पल से यह खून का बदला उसके दिल में गहराई से बस गया। कुछ दिन पहले तक वह मादा भेड़िया रोज की तरह शिकार की तलाश में निकली थी। उसे क्या पता था कि इंसानों ने पहले से ही जाल बिछा रखा है। एक मरी हुई भेड़ के नीचे बम छुपाया गया था। जैसे ही उसने भेड़ को खींचा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मैदान गूंज उठा। भेड़ियों का राजा दूर खड़ा यह सब देखता रहा, अपनी साथी को खोते हुए, पर कुछ कर नहीं सका। वह लंबे समय तक उसकी लाश के पास बैठा रहा, लेकिन इंसानों की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। कुछ लोग भेड़िए के बच्चों के ठिकाने तक पहुंच गए। छोटे छोटे शावकों को बाहर निकालकर जमीन पर पटक पटक कर मार दिया गया। उसके लिए यह अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही, यह उसके पूरे परिवार के विनाश की कहानी बन गई। उस दिन से भेड़ियों का राजा बदल गया। उसने बदले की आग अपने भीतर दबा ली और सही समय का इंतजार करने लगा। जब कड़ाके की ठंड और बर्फीला तूफान आया, तब उसे मौका दिखा। वह अपने झुंड के साथ पहाड़ी पर खड़ा था, नीचे चल रहे घोड़ों को घूरते हुए। रात को तूफान तेज होते ही उसने इशारा किया। भेड़िए सीधे हमला करने नहीं गए, बल्कि चारों तरफ फैलकर घोड़ों को डराने लगे। घोड़े घबरा गए और बेकाबू होकर दौड़ने लगे। असल योजना थी उन्हें धीरे धीरे जमी हुई झील की तरफ धकेलना, क्योंकि भेड़ियों का राजा जानता था जैसे ही पूरा झुंड बर्फ पर चढ़ेगा, बर्फ टूट जाएगी और सभी पानी में गिर जाएंगे। चरवाहों ने यह देख लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए हर दिशा से उन्हें घेर रहे थे। कुछ सामने रास्ता रोक रहे थे, कुछ पीछे से धकेल रहे थे। घोड़े पूरी तरह डर गए और रास्ता पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ भेड़िए कुचल दिए गए, लेकिन बाकी पीछे नहीं हटे। उनके लिए यह बदले की लड़ाई थी। आखिरकार घोड़े बर्फ पर चढ़ गए, बर्फ टूट गई और एक एक करके सभी ठंडे पानी में डूबते चले गए। भेड़ियों का राजा ऊपर खड़ा यह सब देखता रहा। वह चाहता था कि इंसान भी खोने का दर्द समझे। अगले दिन जब तूफान थमा, तो झील में जमे हुए घोड़ों का दृश्य किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंसानों ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने एक छोटे भेड़िए को चारा बनाकर बांधा और चारों ओर बंदूकधारी छुपा दिए। लेकिन भेड़िए चालाक थे, वे दूर से ही खतरा समझ गए और जाल में नहीं फंसे। पहले इस घास के मैदान में एक संतुलन था। भेड़िए हिरण खाते थे और इंसान भी जरूरत भर लेते थे। लेकिन कुछ लालची लोगों ने इस संतुलन को तोड़ दिया। उन्होंने सारा शिकार खुद उठा लिया, भेड़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब भेड़ियों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने इंसानों के जानवरों पर हमला करना शुरू किया। इंसानों ने इसे खतरा समझा और भेड़ियों को खत्म करने का फैसला कर लिया। शिकार शुरू हुआ। गाड़ियां, बंदूकें और जाल लेकर इंसान हर जगह भेड़ियों का पीछा करने लगे। वे सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी खाल और दांत भी निकालना चाहते थे। भेड़िए समझ गए कि उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। इसके बाद कुछ भेड़िए चट्टानों से कूद गए, कुछ खुद को मिट्टी में दबा लिया, लेकिन इंसानों के हाथ नहीं लगे। यह उनकी आखिरी कोशिश थी अपनी गरिमा बचाने की। आखिरकार पूरी प्रकृति का संतुलन टूट गया। भेड़िए खत्म हुए तो हिरण बढ़ गए, घास खत्म होने लगी और जमीन बंजर होने लगी। इंसानों को लगा उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया।